minus 3x x y square then find b। आपसे बोला जा रहा कि अगर इसका रियल पार्ट ये तो भैया इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, है ना। ये हमारे पास क्वेश्चन है ना कि हमारे पास ये फंक्शन एनालिटिक है, इसका u ये है, व्हाट इज द b। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो कैसे करना है ना। तो बेटा हमें क्या करना होता है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमें v निकालना है तो मैं इसको ऐसा लिख दूं, है ना, इसको ऐसा लिख दूं del v इज इक्वल टू, बेटा v जो है हमारे पास ये x का फंक्शन है और y का भी फंक्शन, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, v is function of xy, u is function of xy। तो बेटा टोटल डिफरेंशिएशन की वाली इक्वेशन से मैं ऐसा लिख सकता हूं उसको। इज देयर एनी प्रॉब्लम, इज देयर एनी प्रॉब्लम। इधर इधर स्क्रीन पे क्या हो गया, कुछ छोटी छोटी कहां यहां पर छोटी छोटी नीचे ऑलरेडी कब से है अभी देख रहा हूं। हाँ जी इधर देखिए आप, चूंकि ये एनालिटिक फंक्शन है तो बेटा हम जानते हैं कि सीआर इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। del u by del x is equal to del v by del y and del u by del y is equal to minus का del v by del x। बोलो ये सही, कोई दिक्कत। अब बेटा हम जानते हैं यहाँ पे कि हमें तो v की वैल्यू चाहिए, बेटा क्या करेंगे, del v is equal to, बेटा यहाँ पे del v by del x की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, अरे भाई del v by del x की वैल्यू रख दूं यहाँ पे, ये आएगा माइनस का del u by del y into dx, और बेटा del v by del y की वैल्यू आ जाएगी, बेटा ये आएगा del u by del x into dx। बोलो जी सही है, ये हमारे पास यहाँ पे y हो गया, आई एम सॉरी है ना, ये y, बेटा u को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट यहाँ करके रखो, del v is equal, बेटा u को y के रेस्पेक्ट में, बेटा y का रेस्पेक्ट में कितना आएगा, माइनस का 6xy। अरे भैया दिख रहा है, अरे भैया del u by del x y की वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस का 6xy एंड del u by del x की वैल्यू आएगी 3x स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर। बेटा ये वैल्यू क्या यहाँ रखेंगे, है ना, बेटा ये कितना आ जाएगा into dx प्लस, बेटा यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर into dy। क्लियर, इसको निकाल सकता है ना। तो हम क्या करेंगे भैया, ध्यान दीजिए, ये आएगा हमारे पास del v is equal to 6xy dx plus 3x square dy माइनस का 3y square dy, है ना। जब भी हमारे पास कोई भी वेरिएबल सेपरेट है तो उसका इंटीग्रेशन होगा, बट बेटा यहाँ पे x के साथ y आ रहा है, y के साथ x आ रहा है, तो इसको फार्मूला बनाना पड़ेगा। अब इसको फार्मूला कैसे बनाते हैं, ये देखिए बेटा यहाँ पे मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ, del v is equal to, बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, हमने क्या करा बेटा x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया, कांस्टेंट कौन है यहाँ पे, इसमें आई थिंक कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पे 6x है, तो काम करो 6 को कॉमन निकालते हैं, आई थिंक यहाँ से 3 को कॉमन निकाल ले बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, 3 को कॉमन निकाल लो तो ये हमारे पास यहाँ हो जाएगा। चलो अगले स्टेप में करते हैं, इसमें पहले 3 को कॉमन निकालना है, 3 को कॉमन निकालता हूँ, बेटा ये आएगा हमारे पास 2xy, चलो छोड़ो नहीं ऐसे बना दो। सो यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक सेकंड कुछ अटक गया है, इसको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो रहा है मैं आपको समझाऊंगा, del v is equal to, बेटा मैं इसको फार्मूला बनाऊंगा, मैंने क्या करा इसको यहाँ पे, हाँ जी इसको यहाँ पे क्या करेंगे, x को छोड़ा और y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, है ना, जिसको छोड़ा उसको हम यहाँ लिखते हैं, फिर x का किया दैट इज 6x dx, बेटा कांस्टेंट कौन है y, अगर आप इसको u into v से करोगे भैया ये आएगा, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। इसमें ये वाला, हाँ बेटा मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू उसकी वैल्यू रखी है ना, ठीक है, सर डिफरेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर y, 3x स्क्वायर y 3xy स्क्वायर है, 3xy स्क्वायर है, बेटा ये xy स्क्वायर है, क्या कर रहा भाई, ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास माइनस का, ये आएगा हमारे पास 3y स्क्वायर, बेटा मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ,
ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी और जब इसको सॉल्व करोगे तो बेटा v की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या आएगी बेटा, v की वैल्यू आएगी हमारे पास 3x² y माइनस का y क्यूब बाई 3 आएगा। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम इसका इमेजिनरी पार्ट निकाल सकते हैं। तो अगर किसी का भी रियल पार्ट दे रखा है या इमेजिनरी पार्ट दे रखा है तो ऐसे हम यहाँ पे सॉल्व करके निकाल सकते हैं। अब आपके मन में सवाल उठेगी, गुरुजी अगर हमारे पास ये दिया जाए कि if v is equal to x square minus a square then find u, if है ना fz is equal to u plus iota v is an analytic function। अगर ये analytic function है तो भैया इसकी वैल्यू क्या हो, बाई चांस ऐसा हो जाए उल्टा पूछ ले कि भैया u की वैल्यू क्या होगी, तो भैया क्या करोगे, टेंशन मत लो, ये आएगा डेल बेटा, ये आएगा डेल u बाय डेल x इनटू dx, डेल u बाय डेल y इनटू dy। बेटा समझ में आया, हम जानते हैं कि एनालिटिक फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है तो क्या होगा बेटा, डेल u बाय डेल x इज इक्वल टू डेल v बाय डेल y एंड डेल u बाय डेल y इज इक्वल टू माइनस का डेल v बाय डेल x। क्लियर, सही है। अब बेटा बात करते हैं, तो सुनिए यहाँ पे क्या करते हैं कि डेल u इज इक्वल टू बेटा डेल u बाय डेल x की जो वैल्यू वो आएगी डेल v बाय डेल y इनटू dx एंड यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी, डेल v बाय डेल x इनटू dy। बेटा समझ में आया, इसकी जगह ये रख देंगे। तो बेटा क्या करूंगा, मैं इसको डिफरेंशिएट कर लूं, यार यहाँ से हमारे पास डेरिवेटिव क्या है, तो बेटा क्या आएगा, डेल v बाय डेल x इज इक्वल टू 2x एंड डेल v बाय डेल y इज इक्वल टू माइनस का 2। बेटा वैल्यू लग गई, तो हमारे पास यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी, इसमें भी आएगा हमारे पास डेल v बाय डेल y इज माइनस का 2 इनटू dx। बेटा ये आएगा माइनस का 2x। बेटा क्या करो, डेल u इज इक्वल टू माइनस का 2 बाहर निकाल दो तो y dx प्लस x dy हो जाएगा, और बेटा ये हमारे पास होता है d ऑफ x। बेटा याद हो तो ये होता है, अब इसका इंटीग्रेशन करो, बेटा u इज इक्वल टू माइनस का 2xy हमारे पास आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे करते हैं ना, वो बाद में बताएंगे, श्वेता अब ये पढ़ लो, है ना, ठीक है। चलिए आगे, इसमें एक बात समझने की बहुत जरूरत है ना, ठीक है। अगर आपको ये पता लगा, ध्यान से देखो, आपसे ये पूछा था, देखो अभी क्या पूछा था बेटा क्वेश्चन कि हमारे पास u है तो v निकालिए, पर अगर आपसे ये पूछे कि u है तो v निकालिए और v निकाल के ये फंक्शन निकालिए, तो बेटा ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो बेटा जब ऐसा प्रश्न आ जाता है तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं, आएगा fz इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 3xy²। बेटा ये हमारे पास u की वैल्यू रखेंगे और v की वैल्यू का यहाँ रखेंगे, है ना, ये आएगा आयोटा। बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 3x² y एंड इसमें ये आएगा माइनस का y। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाती है। अगर मैं इसको थोड़ा इज्जत से लिखूं तो बेटा ये आएगा हमारे पास fz इज इक्वल टू x क्यूब माइनस प्लस का 3 एंड आयोटा y का होल स्क्वायर एंड प्लस का 3x² आयोटा y एंड प्लस आयोटा y का क्यूब। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे आता है, जब इसको खोलेंगे तो बेटा ये हमारे पास आएगा x प्लस आयोटा y का होल क्यूब। बेटा ये हमारे पास z क्यूब आ जाता है। आप बोलोगे सर ये चालू कैसे कर दिया, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है fz अल्लाह। तो इस कॉम्प्लिकेशन को कम करने के लिए थॉमसन मिलने ने एक मेथड दिया था, दैट मेथड इज नोन एज ए थॉमसन मिलने मेथड, कि अगर आपको u दे रखा है तो भैया v निकालने की जरूरत नहीं है, ये निकालने की जरूरत करके इसको सिंपलीफाई करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा u से fz निकाल सकते हैं। कैसे, इसी इक्वेशन को वापस बताता हूं। बेटा u की वैल्यू हमें दे रखी है u इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 3xy² देन फाइंड fz। आपसे बोला जाएगा भैया इसका fz निकालिए, क्या होगा जब ऐसा प्रश्न आता है तो क्या करते हैं, सुनिए भाई, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। बेटा ये आएगा 3x² माइनस 3y², है ना, इसको हम नाम देते हैं 5(1)z0। बेटा ये जो है इसको 5(1)z0 बोलेंगे, जहां पर x है वहां पे z और जहां पे y है वहां पे 0 रखेंगे। बेटा जैसे इसको रखेंगे यार ये हमारे पास 3z² आ जाएगा। इसी प्रकार से जब हम del u by del y की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा ये 6xy आएगा, इसको नाम देंगे 5(2)z0। बेटा ये 0 हो जाएगा, x की जगह z और y की जगह 0 पे ये 0। बेटा अगर ऐसा हो गया हमारे पास फार्मूला होगा fz इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5(1)z0
माइनस आयोटा फाइव टू जेड जीरो इंटू डी जेड। बेटा ये हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाती है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा फाइव वन जेड जीरो की वैल्यू हमारे पास थ्री जेड, बेटा इसकी वैल्यू हमारे पास जीरो को आएगी इंटू डी जेड हो जाएगा। बेटा जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो जेड क्यू आएगा प्लस सी आ जाएगा पे। बेटा ये हमारे पास इसका फंक्शन का वैल्यू होता है। बहुत सीधे सीधे से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। यस ना, इधर देखिए स्वीट, जैसे ये वाला क्वेश्चन अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका fz क्या होगा तो बेटा यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे क्या करेगा बेटा, इमेजिनरी पार्ट लेगा ना। अगर आपको v दे रखा है आपसे बोला जाएगा फाइंड fz, क्या बोले फाइंड fz, तो बेटा यहाँ पे v दे रखा है। देखो मैंने आपको बताया कि जब भी हम v की बात करते हैं तो बेटा v में सबसे पहले y के रेस्पेक्ट, बेटा जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी बताया तो देखो आप जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया उसमें v को मैं हमेशा y के रेस्पेक्ट में पहले करता हूं ना। इधर मैं देखो आपसे पहले जितने भी क्वेश्चन बताया आपको मैं आगे बताऊंगा। आई थिंक आगे है ना, ये सुन देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे u को x के रेस्पेक्ट में करता हूँ, u को y, पर यहाँ पे v को y के रेस्पेक्ट में करता हूँ, फिर x के रेस्पेक्ट में करता हूँ। ये याद रखना है ना, v को पहले y के रेस्पेक्ट में करेंगे फिर x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो बेटा ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा, तो v अगर हमारे पास दे रखा है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो बेटा हम क्या करेंगे v को y के रेस्पेक्ट में करेंगे, बेटा ये आएगा माइनस का 2, इसको नाम देते हैं 5-1z0। देखो जब u वाला होता है तब उसको x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव देके 5-1z0 देते हैं, यहाँ पे ऐसा उल्टा हो जाता है। बेटा ये हमारे पास 0 हो जाएगा। इसी टाइप से डेल v बाय डेल x आ जाएगा, बेटा ये आएगा 2x, इसको नाम देंगे मैं 5-2z0, बेटा इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी 2z। फिर हम क्या करेंगे भैया fz की वैल्यू निकालेंगे, fz इज इक्वल टू बेटा ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 5-1z0 माइनस आयोटा 5-2z0 इनटू dz। बेटा आप देख रहे हो 5-1z0 हमारे पास 0 हो गया, इसकी वैल्यू 2 आएगा होगी, तो बेटा ये क्या आएगा हमारे पास 0 माइनस आयोटा 2z dz प्लस का c प्लस का c। बेटा यहाँ पे z का इंटीग्रेशन करेंगे z स्क्वायर बाय 2 से 2 कैंसिल, बेटा आयोटा z स्क्वायर प्लस c, ये इसका हमारे पास क्या हो जाएगा fz हो जाएगा। दिस इज द कांसेप्ट, क्लियर है? तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। जब v को करेंगे तो पहले y के रेस्पेक्ट में फिर x के रेस्पेक्ट में, बीच में यहाँ पे प्लस आता है, बीच में यहाँ पे प्लस आता है ना, तो बेटा बीच में यहाँ प्लस आ गया है ना, बेटा बीच में प्लस आ गया है ना, माफी चाहूंगा मैं, इसमें यहाँ पे प्लस आता है, क्लियर है? ये मेरे पास आंसर आता है, ठीक है? इसको नहीं मैंने समझाने की कोशिश करी, इसको ये वाला क्वेश्चन ट्राई करें प्लीज। हाँ जी बेटो अहमद जी, ओके एक बार प्लीज प्लीज है ना, किसी भी फंक्शन के लिए या सिर्फ ओनली एनालिटिक के लिए, डिंपल जी दिस इज ट्रू फॉर द एनालिटिक फंक्शन। अहमद जी आप सभी से एक बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको टोटल डिफरेंशिएशन में फार्मूला बनाने में दिक्कत है तो मैंने रिसेंटली 2 महीने पहले टोटल डिफरेंशिएशन पे 4 वीडियो बनाए, टोटल डिफरेंशिएशन बाय जीपी सर लिखे 3 से 4 वीडियो, वहां पे मैंने बताया कि कैसे हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट करते हैं, है ना, तो वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है? वहां से देख लीजिए आप शॉर्ट ट्रिक। चलिए जी करें प्लीज। u बाय डेल y इंटू dx है ना, बेटा यहाँ पे डेल v बाय डेल y की वैल्यू जो होगी वो क्या आएगी डेल u बाय डेल x इंटू dy है ना। बेटा इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y, तो बेटा cos y का होता माइनस का साइन, तो बेटा ये आएगा e की पावर x sin y dx प्लस बेटा यहाँ पे इसको करूंगा y डेल u बाय डेल x, बेटा ये e की पावर x cos y dy है। बेटा यहाँ पे अगर आप आइलेट लगाओ क्या मतलब वो लगाओगे फार्मूला इंटीग्रेशन का, बेटा इंटीग्रेशन आएगा, इसका भी इंटीग्रेशन आ जाएगा प्लस इसका c हो जाएगा। बेटा ये तो v आ गया, जब इसका u इंटू v से करोगे बेटा हमने किसके रेस्पेक्ट किया है ना, सर जी अभी तक कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुई क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि रिजॉल्व हो गई है, मेरा आंसर सबमिट नहीं हुआ। ओके बेटा यहाँ पे x कैसे किया तो sin y कांस्टेंट है, बेटा sin का होगा cos पावर x कांस्टेंट है प्लस प्लस, बेटा ये हमारे पास आएगा तो v इज इक्वल टू ये आएगा e की पावर x sin y प्लस प्लस, बेटा कंडीशन लगा दो ये वाली, कौन सी कंडीशन ये वाली है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे जहां पर भी x है वहां पे बस है ना, बेटा इसका मतलब क्या होता है ना, अच्छा मैंने टाइम कम दिया ना यहाँ, इसका दिक्कत आई होगी, इसमें यहाँ पे आएगा v x को माना, तो बेटा जहां पर भी x है वहां पे 1, जहां पर y वहां पे 0, बेटा रखता हूं जहां
जहां पर भी x है वहां पे 1, जहां y तो बेटा sin 0 0 हो जाएगा प्लस और बेटा इसकी वैल्यू में 0 दे देते तो ये बराबर 0 हो जाएगा, बेटा c की वैल्यू 0 होगी, है ना। हाँ जी, तो सुन यहाँ पे होल करने के बाद एग्जिट मत करो, बिल्कुल सही बात है। तो v इज इक्वल टू e की पावर x sin y आ जाएगा। बेटा आपसे बोला जा रहा है कि जहां पर भी x है वहां पे 1, जहां पर y है वहां पे पाई बाय 2, तो बेटा ये e की पावर 1 और ये आएगा sin पाई बाय 2, बेटा sin पाई बाय 2 1 होता है तो ये आ जाएगा, तो सुनो हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आगे आई थिंक ये तो बहुत इजी है, CR इक्वेशन कौन सी, तो दिस इज द CR इक्वेशन, वेरी इजी क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनालिटिक फंक्शन, सुनो आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा फंक्शन ऐसा है जो कि एनालिटिक है। सुनिए CUTBG 2022 में पूछा गया क्वेश्चन, वेरी सिंपल, करो भैया। सुना मुझे बोल 0 आ जाएगी, तो बेटा डेल u बाय डेल x 1 आएगा, डेल v बाय डेल y 0 आएगा, एंड डेल u बाय डेल y इज इक्वल टू 0 एंड डेल v बाय डेल x इज इक्वल टू 0, तो बेटा यहाँ पे 1 0 के बराबर नहीं होता, CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। सिमिलरली ये भी CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, बेटा ये कर जाएगा। आप मन मन सॉल्व करेगा सर, ये कैसे कर जाएगा, बेटा z इज इक्वल टू x प्लस आइटा होता है, बेटा u की वैल्यू x एंड v की वैल्यू y है, बेटा आप निकालोगे डेल u बाय डेल x दैट इज 1, डेल u बाय डेल y दैट इज इक्वल टू 0, बेटा डेल v बाय डेल y ये अगेन 1, डेल v बाय डेल x बेटा इज इक्वल टू, देखो CR इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, मतलब ये हमारे पास करेक्ट होता है, क्लियर। और ये एस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो बेटा डेल u बाय डेल x, देखो इसको ऐसे करेंगे तो ज्यादा इजी होगा, बाकी बहुत लेंथी हो जाएगा कैलकुलेशन में, तो मैं जो बता रहा हूँ वैसे करें आप। तो बेटा ये आएगा हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस का 6x, बेटा ये हमारे पास डेल u बाय डेल x आएगा। इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए बेटा, डेल v बाय डेल y के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये सब के सब ऑप्शन v के लिए है ना, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस v को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, बेटा मैं क्या करता हूँ v को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ, बेटा सबसे पहले इसको y के रेस्पेक्ट में करता हूँ, तो ये कितना आएगा, हाँ ऑप्शन से करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 3y, देखो बराबर है बेटा, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, हो सकता है। बेटा मैं यहां से इसको करता हूँ, बी ऑप्शन को देखता हूँ, तो डेल v बाय डेल y इज इक्वल टू बेटा ये आएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3y स्क्वायर, बेटा ये बराबर नहीं आ रहा क्योंकि ये माइनस का रहा है यहाँ पे और यहाँ पे ये प्लस का रहा है 3y स्क्वायर ना, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट ऑप्शन। बेटा इसको करेंगे तो डेल ये बी ऑप्शन देखा मैंने, नाउ सी ऑप्शन की बात करते हैं, तो डेल v बाय डेल y, बेटा डेल v बाय डेल y की वैल्यू आएगी x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3y स्क्वायर, है ना, तो बेटा यहाँ तो 3x स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे x स्क्वायर है, इसलिए ये भी करेक्ट नहीं। बेटा मैं इसकी बात करूँ डी ऑप्शन के बारे में, तो डेल v बाय डेल y एक से काम हो जाएगा है, तो बेटा ये आएगा हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3y, बेटा सब दोनों नेगेटिव चुकी हैं, एक माइनस का एक पॉजिटिव का, बेटा ये भी हमारे पास नहीं, तो ओनली डी ऑप्शन इज करेक्ट, क्लियर। इस प्रकार से इसको करते हैं। इसमें ये वाला क्वेश्चन गेट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास u ये दे रखा है, तो भाई आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fz, मिलने थॉमसन मेथड, और फिर fz की वैल्यू यहाँ रखनी है, सॉल्व करना है। यू हैव थोड़ा सा लंबा टाइम दूंगा मैं इसको, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है, प्लीज। u बाय डेल x, बड़ा इसका करेंगे तो ये आएगा 2 e की पावर 2x, ये पूरी कहानी सेम है ना। जब इसको छोड़ेंगे है ना, ठीक है, और इसका करेंगे तो x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो बेटा यहाँ पे साइन का हो जाएगा 3 cos 3x, ये आएगा cos 2y एंड cos हाइपरबोलिक 3y, है ना। इसमें यहाँ पे हमारे पास cos का हो जाएगा, तो ये साइन हो जाएगा यहाँ पे, है ना, तो ये आएगा माइनस का 3 साइन 3x साइन 2y एंड साइन हाइपरबोलिक 3y, बेटा ये हो जाएगा। अब इसको हम नाम देंगे 51z0, जहां पर भी x है वहां पर z रखेंगे, बेटा जहां पर भी x है वहां पर z रखेंगे और y की जगह 0, तो बेटा 0 0 हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास sin 3z
बेटा यहाँ जीरो रखेंगे तो ये आएगा हमारे पास y की जगह साइन जीरो जीरो हो जाएगा, मतलब ही नहीं है ना। बट आप इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो ये आएगा e की पावर, यहाँ पे रखेंगे है ना। बट जहाँ पर भी x है वहाँ जीरो रखा, x 5 1 z रखा, तो ये आएगा हमारे पास 3 cos 3z है ना। यहाँ पे जीरो जीरो तो वन हो जाएगा और ये सब जीरो हो जाएगा, मतलब ही नहीं है ना। ठीक है बेटा, ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, 5 1 z0 ये आ जाएगा। अब बात करते हैं, सुन यहाँ पे डेल u बाय डेल y की वैल्यू। बेटा y क्या रिजल्ट करता है, तो e की पावर 2x तो कांस्टेंट है, बेटा y का यहाँ होगा। जब यहाँ cos का करेंगे तो sin होगा, तो sin 0 0 होता है ना। और इसको करेंगे तो ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा। इस प्रकार से जब यहाँ पे करेंगे तो सुन यहाँ पे हमारे पास y यहाँ रहा, y यहाँ तो 1 का करेंगे तो अल्टीमेटली ये पूरी की वैल्यू 0 दे देगा। सुन ये पूरा का पूरा 5 1 जब हम इसको रखेंगे यहाँ जो भी वैल्यू आएगी तो सुन 5 2 z0 हमारे पास 0 हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं साइन जरूर रहेगा है ना। इसमें कहीं ना कहीं साइन जरूर रहेगा, तो यार ये हमारे पास यहाँ पे पूरी पूरी वैल्यू 0 दे देगा है ना, ध्यान दीजिएगा। सो ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या दे देगा, 0 दे देगा। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं ना, कि हमारे पास 5 1 z0 5 2 z0 है ना, क्या होगा है ना। तो सुन जब हम फार्मूला लगाएंगे तो बेटा हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, fz इज इक्वल टू बेटा 5 1 z0 है ना। तो हम जान देंगे ये आएगा हमारे पास ये आएगा 2e की पावर 2z है ना। कहते हैं e की पावर 2z कॉमन निकालो, या चलो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। सुन sin 3z प्लस 3e की पावर 2z है ना, cos 3z इंटू 3z। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी है ना। अब हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे हमारे पास इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सुन यहाँ पे इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो चाहो तो मेरे हिसाब से u इंटू v से हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो सुन यहाँ पे हमने क्या करा, e की पावर का किया, sin 3z को छोड़ा, फिर इसको छोड़ा, इसका फिर सुन किया। अगर आप देखेंगे तो सुन d ऑफ e की पावर 2z sin 3z को छोड़ा है dz, तो सुन यहाँ से ऐसा हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आनी चाहिए है ना, क्योंकि जैसे आप e की पावर 2z रखेंगे है ना, ये प्लस c भी ले लो यहाँ पे है ना। सुन कांस्टेंट की वैल्यू से तो हमारे पास कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, कॉन्सेप्ट से तो कुछ काम होने वाला नहीं। पर सुन यहाँ पे हमारे पास f0 की वैल्यू हमारे पास कहीं नहीं बनेगी, क्योंकि हम यहाँ पे fz की बात कर रहे हैं है ना। तो एक बार ये तो आप समझ लीजिए यहाँ पे है ना, क्योंकि जैसे हम इसको खोद छोड़ेंगे तो e की पावर 2z का किया, sin 3z को छोड़ा है ना, u इंटू v से करेंगे तो बेटा यार है ना। तो सुन यहाँ से हमारे पास जो f थी प्लस c आ जाएगा है ना। तो सुन जो fz की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी सुन e की पावर 2z sin 3z प्लस का c आ जाएगा। सो ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसमें हमारे पास यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी है वो कंडीशन हमें समझने की जरूरत है। कंडीशन हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखी है, सुन u00 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखी है, 0 दे रखी है। प्लीज समझने की कोशिश करना। सुन u00 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखी है, सुन आई थिंक u00 की वैल्यू हमें निकालनी है, राइट है ना। v00 हमारे पास क्या दे रखा है, तो सुन यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं कंडीशन लगा रहा हूँ बेटा। fz की जो वैल्यू होती है प्लीज ध्यान दीजिएगा, वो होता है uxy प्लस आयोटा vxy। बेटा जहां पर भी x और y वहां 0 0 रखता हूं है ना, तो जब x और y को 0 रखूंगा तो बेटा ये हमारे पास f0 हो जाएगा है ना। ये आएगा u00 प्लस आयोटा v00। बेटा यहाँ पे हमारे पास u00 की वैल्यू कितनी रखी, 2 है ना। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्लियर है भैया। हमारे पास ये हो जाएगा। और u की वैल्यू हमारे पास ये बेटा, जहां पर भी x है वहां पे 0 और जहां y वहां 0 रखेंगे तो बेटा sin 0 0 और ये सब 0 हो जाएगा। तो बेटा ये तो हमारे पास 0 ही आ रहा है। बेटा यहाँ पे देखेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है बेटा, 0 आ रही है ना। तो हमारे पास f0 की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 2 आ जाएगी। तो ये कंडीशन आप यहाँ लगाते हैं ना। बेटा जहां पर भी z वहां 0 रखते हैं, बेटा z को 0 रखता हूँ, ये f0 आएगा तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी है ना। और सुनिए sin 0 0 रखेंगे तो c की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी, क्लियर। तो सुनो हमारे पास यहाँ जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा, अगर आप देखेंगे fz की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास e की पावर 2z sin 3z प्लस का 2 आयोटा आ जाएगा। बेटा हमारे पास बोला जा रहा है कि f पाई आयोटा है ना, तो बेटा यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, पाई आयोटा रख देता हूँ। बेटा ये आएगा हमारे पास e की पावर 2 पाई आयोटा है ना, क्योंकि हमें पाई आयोटा चाहिए है ना। और ये आएगा हमारे पास cos सॉरी sin, बेटा ये आएगा हमारे पास sin 3 पाई आयोटा प्लस का 2 आयोटा। पर हम जानते हैं sin 3 पाई आयोटा 0 होता है ना, इसमें sin 3 पाई 0 होता है ना। तो 3 पाई आयोटा भी हमारे पास यहाँ पे 0 हो जाएगा है ना।
यार भैया ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ वैल्यू साइन हाइपरबोलिक आयोटा करके बाहर आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 आयोटा आएगा ना, बेटा 4 और ये आयोटा 2 आयोटा, बेटा इसकी जो वैल्यू आ रही है ना, इसकी वो 2 आयोटा आ रही है, बेटा ये 2 आयोटा आ जाएगा, बेटा ये आएगा 4 और ये वैल्यू जो -1। सुन यहाँ पे 0 हमारे पास वैल्यू आ रही है। इसने यहाँ पे एक काम करते हैं, ठीक है ना, मान रहे सारे इसने यहाँ पे इसने क्या करा, इसने यहाँ पे हमने क्या करा कि जो इसकी वैल्यू है ना वो रख दी इसने, e की पावर फॉर्म में रख दी। सुनो हाइपरबोलिक को इसने वैल्यू रख दी यहाँ पे ना, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो। इसने यहाँ पे क्या करा, इसने जो क्वेश्चन सॉल्व किया ना उसने इसने वैल्यू नहीं रखी, ये पाई की फॉर्म में रख दिया, तो कोई टेंशन नहीं। तो पहले इसकी वैल्यू निकालना है बेटा, ये आएगा हमारे पास, इसमें e की पावर 2 पाई आएगा, है ना, e की पावर 2 पाई आयोटा की वैल्यू होती है cos 2 पाई प्लस आयोटा sin 2 पाई, बेटा इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, है ना। तो बेटा ये तो हमारे पास 1 आ रहा है, और ये हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आयोटा आगे आता है और ये होता है sin हाइपरबोलिक 3 पाई प्लस 2 आयोटा, बेटा ये हो जाएगा हमारे पास, क्या होगा बेटा, आयोटा बाहर आ जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा सुन sin हाइपरबोलिक 3 पाई। बेटा ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देते हैं सबसे बेस्ट, है ना। तो जब ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे, आई एम सॉरी थोड़ा सा बीच में गड़बड़ हो गया, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। सुन ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो 4 प्लस बेटा आएगा 2 आयोटा और ये आएगा हमारे पास आयोटा sin हाइपरबोलिक 3 पाई, है ना, एंड प्लस का 2 आयोटा। बेटा जब 2 आयोटा अंदर की तरफ मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 आयोटा स्क्वायर तो -4 हो जाएगा, बेटा आएगा 4 प्लस और ये 2 आयोटा स्क्वायर, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसलिए -2 हो जाएगा, तो माइनस का 2 sin हाइपरबोलिक 3 पाई और ये माइनस का बेटा 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे आएगा माइनस का 2 sin हाइपरबोलिक 3 पाई हो जाएगा। बेटा इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, बेटा ये sin 3 पाई का फार्मूला अगर आपने पढ़ा हो तो मैंने आपको आई थिंक कल की क्लास में बताया भी था, शायद मुझे से याद आ रहा है ना, कल या परसों की क्लास में मैंने आपको बताया था कि इसका फार्मूला का कंसेप्ट यहाँ पे क्या होता है ना, सॉरी मैं इसका फार्मूला यहाँ बताना चाहता हूँ, है ना। तो हम जानते हैं कि e की पावर x की जो वैल्यू होती है वो cos हाइपरबोलिक x प्लस sin हाइपरबोलिक x होती है, और e की पावर -x की जो वैल्यू होती है वो cos हाइपरबोलिक x माइनस sin हाइपरबोलिक x होती है ना। बट अगर हम यहाँ पे इन दोनों को जो माइनस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे होता है sin हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर x। बेटा x की जगह हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 पाई आ रहा है ना, तो बेटा ये -2 तो बाहर है और इसका वैल्यू होगा e की पावर क्या आएगा बेटा 3 पाई माइनस e की पावर -3 पाई अपॉन 2, बेटा 2 से 2 कैंसिल और माइनस अंदर जाएगा तो बेटा आएगा e की पावर -3 पाई माइनस e की पावर 3 पाई, है ना। सो यहाँ जो हमारे पास आएगा e की पावर -3 पाई, ये आई थिंक हमारे पास e की पावर 3 पाई, ये सी ऑप्शन करेक्ट है ना। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पर ये गेट 2021 में पूछा गया प्रश्न, इस प्रकार से इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन उसके बाद फिनिश करते हैं, सुनिए वाले मेरे प्लीज। सर जी कितने लेंगी, हाँ बेटा क्वेश्चन दो नहीं लेंगे। z is equal to x square minus y square plus 2x, but we know that this is a analytic function ना। बट हम क्या करते हैं, u की जो वैल्यू है वो x square minus y square और ये आएगा हमारे पास 2xy। अब मैं क्या करता हूँ, g1 को बनाता हूँ, बेटा g1 क्या है ux, बेटा इसको ये 2x, बेटा ये बनाता हूं मैं आयोटा ऑफ uy, मतलब ये माइनस का 2y, बेटा ये आएगा माइनस का 2y, आई थिंक ये आएगा हमारे पास, है ना, ux की वैल्यू आएगी y, है ना। बेटा ये आएगा हमारे पास g1 इज इक्वल टू 2 कॉमन x प्लस आयोटा, और बेटा ये आता है 2z, हम जानते हैं ये एनालिटिक होता है, दिस इज द करेक्ट, है ना, ये सुनिए एनालिटिक होता है, दिस इज एनालिटिक। अब इसमें इसको लेते हैं, है ना, तो यार ये हमारे पास g2, बेटा g2 लेता हूं मैं, तो g2 हमारे पास क्या आएगा vx, बेटा इसको x के रेस्पेक्ट करो, ये आएगा 2y माइनस आयोटा, बेटा इसको मैं y के रेस्पेक्ट में करता हूँ, तो यार ये आएगा हमारे पास 2x, है ना। बेटा यहाँ पे क्या करूंगा मैं 2 कॉमन निकालूं तो y माइनस आयोटा x, है ना। तो यार अब इसको चेक करना है यार CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, है ना। चलो एक काम करना तो मन तो इसको ऐसे ना, अब मैं देखता हूँ कि क्या ये CR, देखो ये तो कर जाएगा ना, बिकॉज ये तो Z है, तो Z तो करता ही है ना। अब मुझे देखना है G2 के बारे में, बट इसका जो रियल पार्ट है, अगर मैं इसको रियल पार्ट को लूँ तो मैं इसको U बना के ले लेता हूँ, है ना, तो ये आएगा हमारे पास 2y एंड V हमारे पास माइनस का 2x आ रहा है, बेटा डेल U बाय डेल y 2y, डेल U बाय डेल x, सॉरी डेल U बाय डेल x 0 आएगा, डेल U बाय डेल y की वैल्यू 2 आएगी, बेटा यहाँ पे आएगा डेल V बाय डेल y, बेटा ये हमारे पास आएगा 0 एंड डेल v by del x, ये आएगा -2,
सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई हो रही है, सेकंड में भी हो रही है, सेकंड में तो हो रही है ना, फर्स्ट में भी हो रही है, सेकंड में भी हो रही है यार, गड़बड़ तो नहीं हो रही। थिंक वीक वैल्यू del u by del x del u by del y 2 आ रहा है, del u by del y थिंक ये आ रहा है ना, सही तो कुछ गलती तो नहीं करी यार, x कैसे करेंगे 2 आ रहा है, ये तो कर रहा है इसमें सेटिस्फाई, इसमें ये तो हमारे पास सेटिस्फाई कर रहा है ना, fz के साथ, अरे माना रे fz को मान के किया है, क्या पागल जैसी बातें करते हो यार, fz को मैंने अज्यूम किया, आपसे बोला जा रहा है कि fz एक हमारे पास एनालिटिक फंक्शन है ना, तो उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अगर ऐसा माने तो ये होगा। एक और एग्जांपल, इसमें एक और एग्जांपल के लिए चेक करते हैं यार, सबके लिए 2 आ रहा है ना, क्योंकि देखो यूं देखा जाए तो थोड़ा भारी पड़ जाएगा है ना, रुक जाओ बिल्कुल, एक और चेक कर लेते हैं फिर बाद में मान होगा तो ठीक है ना। तो बेटा हम एक और फंक्शन लेते हैं, बेटा fz इज इक्वल टू लेता हूं मैं z क्यूब, बेटा z क्यूब का मतलब क्या होता है x क्यूब माइनस 3x y स्क्वायर प्लस आयोटा, बेटा ये हमारे पास था यहाँ पे 3x स्क्वायर y माइनस का y क्यूब, बेटा ये है ना, हम जानते हैं ये z क्यूब होता है, याद है बेटा, इसका मतलब क्या होता है fz इज इक्वल टू z क्यूब, बेटा इसको हम लिख सकते हैं x प्लस आयोटा y को ऊपर लिख दिया जाएगा। अब बेटा हम जानते हैं इसका रियल पार्ट ये, इमेजिनरी पार्ट ये है ना, ठीक है बेटा, यहाँ से हमारे पास ये रियल पार्ट है, तो मैं g1 बनाता हूँ, g1 क्या है बेटा, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है ना सर, v r e लेकिन रॉन्ग बताया, हाँ पर्टिकुलर एग्जांपल तो काउंटर प्रूफ करने के लिए होते हैं। अरे भैया अगर हम ऑप्शन को डिस्कार्ड तो कर सकते हैं श्वेता जी, ऑप्शन को डिस्कार्ड तो कर सकते हैं ना, मैं डिस्कार्ड करने के लिए बना रहा हूँ यार, है ना, राइट करने की बात तो हो नहीं, मैं तो डिस्कार्ड कर सकते हैं, हाँ बेटा बात सही है ना, तो ऑप्शन को डिस्कार्ड तो कर सकते हैं बहन, ठीक है चले जी है ना, बाकी तो मैं आपको बताऊंगा इसका कंसेप्ट, डोंट वरी अबाउट दैट है ना, पर एक बार डिस्कार्ड तो कर सकते हैं ऑप्शन, इसको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे यार, ये ना ये आएगा हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस, बेटा ये x कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 3y स्क्वायर प्लस आयोटा, बेटा vy, बेटा vy करेंगे ये आएगा हमारे पास माइनस का 6xy, आई थिंक ये है बेटा, 3 को कॉमन ले लो, ये आएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस का 2 आयोटा xy। अगर आप चेक करो क्या ये सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है यार, अच्छा ये माइनस है, यहाँ माइनस है तो बेटा ये माइनस होगा तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो बेटा तो z स्क्वायर हो रहा है, देखो ये 3z स्क्वायर आ रहा है, बेटा ये तो कर रहा है। दूसरे की बात करते हैं g2 की, इसमें g2 के बारे में बात करते हैं ना, g2 के बारे में बात करें यार, g2 कर रहा है बेटा vx, तो ये आएगा हमारे पास 6xy माइनस आयोटा, बेटा vy करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर आएगा, ये आ रहा है ये x है, vy बिल्कुल ये है ना, बेटा अब चेक करते हैं कि क्या ये हमारे पास कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे इसका रियल पार्ट ले लेते हैं है ना, अगर मैं लेता हूँ डेल u बाय डेल x तो बेटा ये आएगा हमारे पास 6y एंड डेल u बाय डेल y, बेटा ये आएगा हमारे पास 6x। नाउ बात करते हैं डेल v बाय डेल x, अरे भैया y होगा पहले, सुन यहाँ पे करेंगे डेल v बाय डेल y, बेटा y कैंसिल करेंगे तो ये माइनस माइनस ये आएगा 6y एंड डेल v बाय डेल x, x कैंसिल करेंगे ये आएगा माइनस का 6x, साला सीआर इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रही है, ये भी ट्रू दिखा रहा है, देखा जाए तो सिर्फ दोनों के दोनों हमारे पास सीआर इक्वेशन को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं है ना। अब इसमें हमारे पास एक तरीका और है जिससे हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हैं, वैसे देखो ये तो नॉर्मल मेथड है जिसमें हमने काम किया है ना, ठीक है एग्जांपल लेके हमने यहाँ पे ऑप्शन को डिस्कार्ड करने की कोशिश करी, पर इसका एक तरीका और ये होता है ना, अगर हमें ये देखना है कि ये फंक्शन हमारे पास है कि नहीं, तो बेटा ये रियल पार्ट ले लीजिए है ना, ये u ले लीजिए और ये v ले लीजिए, याद है बेटा। अरे भैया हम क्या करते हैं बेटा, ये अगर रियल पार्ट है तो हम जानते हैं कि डेल u बाय डेल x इज इक्वल टू डेल v बाय डेल y, तो बेटा u की जगह ये रखेंगे ux है ना, बेटा u की जगह ux रखेंगे तो ये uxx हो जाएगा। अरे भाई समझ रहे हो, अरे भैया इसको उठा के यहाँ रखेंगे तो इसका डबल बार हो जाएगा तो ये हो जाएगा है ना, इज इक्वल टू बेटा ये v है हमारे पास, v है क्या बेटा, इसका y के रेस्पेक्ट करूंगा तो बेटा यहाँ से हमारे पास ये माइनस है तो बेटा माइनस का यहाँ पे हो जाएगा ये u y y है ना, तो इसमें यहाँ पे हमारे पास आएगा uxx प्लस uy y बराबर 0, मतलब ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब यार ये हमारे पास जीवन तो होगा ही होगा। अब मैं इसकी बात करता हूँ,
बेटा जब इसकी बात करता हूँ तो मैं यहाँ पे कंडीशन निकालता हूँ, है ना। जब कंडीशन निकालेंगे तो बेटा हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, ध्यान दीजिएगा ना। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे दे रखा है, इसके बारे में उसको पकड़ लेते हैं ना। तो बेटा यहाँ से हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या होती है, डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू माइनस का डेल वी बाय डेल एक्स होता है। मैं कंडीशन पकड़ लेता हूँ ये वाला, है ना। बेटा यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये रियल पार्ट है, अरे भैया ये उठा के यहाँ रखेंगे, तो बेटा वी एक्स है, मुझे लगता है यही रखना पड़ेगा ना, ज्यादा किसी एक में रख दो, किसी एक में रख दो, काम हो जाना। बेटा मैं इसी जगह रखता हूँ, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, वी एक्स एक्स, बेटा समझ रहे हो, अरे यार यहाँ रखोगे तो वी एक्स एक्स इज इक्वल टू, बेटा ये यहाँ आएगा, है ना, और ये हमारे पास y है, बेटा ये आएगा v वाई वाई माइनस का, बेटा ये आएगा हमारे पास वी एक्स एक्स प्लस वी वाई वाई इज इक्वल टू 0, मतलब ये कर जाएगा यार, है ना। इसमें मैं गलत बता रहा हूँ, आई एम सॉरी, ये ऑप्शन करेक्ट है। ये दोनों के दोनों हमारे पास लाप्लास इक्वेशन को क्या कर रहे हैं बेटा, सेटिस्फाई कर रहे हैं, और सेटिस्फाई कर रहे हैं मतलब ये ट्रू हो जाएगा। मैंने ऑप्शन गलत बोल कर दिया, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, धन्यवाद।